जिसने अपनों से उनकी जिंदगी छीन ली, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। विद्या! पैसे दे! पैसे दे! पैसे नहीं है तेरे पास? ये क्या है? ये बड़ा पाव तेरे बाप ने लाके दिया है? नील सिलाई करके जो पैसे मिले उससे खरीदे बड़ा पाव। बड़ा पाव दिया भाड़ में, और तेरे बच्चे भी गए भाड़ में। रुको, दे रही हूँ पैसे। ये लो। अच्छा हुआ कि तूने पैसे दे दिए, वरना तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ देता। सोना चांदी काले पड़ सकते हैं, पर रिश्तों की चमक ये कभी फीकी नहीं पड़ सकती। काश ये मैं पहले समझ जाता। इस नर्क भरी जिंदगी का अंत करना होगा। माफ करना बच्चों, मम्मी तुम दोनों से बहुत प्यार करती है। विद्या! हे कुणाल! विद्या! हे विद्या! टिब्बू! ए बेटा टिब्बू! हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? सर रुक जाइए, सर प्लीज। मत रोको मुझे। आज अपने बीवी और बच्चे के पास जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे माफ करना विद्या, मैं आ रहा हूँ बच्चों। निम्बू, कुणाल, मैं आ रहा हूँ। सर जिंदा हूँ। मैं समय में पीछे कैसे आ गया? 2032 से उड़ी मार के सीधा 2010। समय तो सही चल रहा है, फिर मैं समय में पीछे कैसे आ गया? टिम्पू जिंदा? गलती सुधार के सब कुछ रिस्टार्ट करने का फिर से एक मौका मिला है। टिम्पू! टिम्पू, मैं क्या? तुम जिंदा हो? माना मत। तुमको पैसे चाहिए ना? अरे नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज से सब कुछ चेंज। दारू बंद, जुआ बंद, सब कुछ बंद। रेवा दो, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो वादे क्यों करते? अरे इस बार पक्की बात, तू एक मौका देकर तो देख। सारे गलत काम बंद। ए डिम्पू, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अपने बाप के चेहरे से डरने लगे हैं बच्चे। इस जिंदगी से तो बेहतर है जहर खा के मर जाए। ऐसा मत बोल। मैं वादा करता हूं, ये चेहरा बच्चों के डर का नहीं, हिम्मत का कारण बनेगा। सारे गलत काम बंद कर दूंगा। बस एक मौका देकर देख। तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाना। ये सब बातें तुम पर अच्छी लगती है नहीं, काश मैं उन पर यकीन भी कर पाती। तो करना। तू बोलना क्या करना है, मैं करूंगा ना। जो आज तक नहीं किया ना, मैं वो भी करूंगा। तू बोल। नहीं तू बोल। रुको, वहीं रुको, ठीक है। फिर तुम्हें लगता है कि तुम वाकई बदल गए हो तो साबित करके दिखाओ। हाँ बोला। मार्केट जाओ, 1 किलो चीनी, चाय पत्ती और 2 किलो चूना चावल। हाँ ठीक है। और हाँ, इन पैसों से अगर राशन की जगह शराब आई ना नील, बच्चों की कसम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। हे नील, अरे भाई किधर है यार तू? हाँ इतने दिनों से। पैसा आ गया तेरे पास? हाँ वो चलना दोनों भाई मस्त एक एक देसी मार के आते हैं। चलना। पैसा आ गया तेरे पास? हाँ वो चलना दोनों भाई मस्त एक एक देसी मार के आते हैं। चलना।
नहीं, मुझे काम है। अबे नो। ये क्या है सूरज? पफ्ड स्लीव्स, बोट नेक, ये सब तो मैं सालों से देखते आ रही हूँ। इसमें नया क्या है? मैम, आप पिछले 2 महीने से सारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर के डिजाइन्स रिजेक्ट कर रहे हैं। टॉप डिजाइनर्स के कॉस्ट्यूम रेफरेंस भी आपको पसंद नहीं आ रहे। बोरिंग, सबके सब बोरिंग। तुम्हें पता है ना मेरी अगली फिल्म फैशन और कॉस्ट्यूम से रिलेटेड है। आई नीड सम न्यू टैलेंट। मैं ढूंढती हूँ जरीन मैम। आप बताइए आपको कैसा डिजाइनर चाहिए? कोई ऐसा जिसके तरीके तो पुराने हो पर सोच नहीं है। कोई तो होगा जो नए तरीके से डिजाइन्स बनाए। यू नो मार्केट कैसा चल रहा है जरीन मैम। आजकल कोई भी कुछ नया स्टार्ट करने से या रिस्क लेने से डरता है। हम लेंगे रिस्क। और सोनल, तुम ये फैशन इंस्टीट्यूट्स में ढूंढना बंद करो। बड़े डिजाइनर सिर्फ बड़े ऑफिसेज में मिलेंगे, ये कौन सी किताब में लिखा है? टैलेंट जो है ना, वो मुंबई की चौल के एक छोटे से कमरे में भी धड़क रहा होता है। बस मौका चाहिए। अरे राकेश भाई, केम छो? अरे मुन्ना, तेरा नौकरी लगा कि नहीं वो? चल चल, पकाएगा ये बेवड़ा। अरे ये देखो मैंने क्या लाया है तुम्हारे लिए, ये नाश्ता करना। मौसी, इतने सारे नाश्ते की क्या जरूरत थी? अभी खाया इन्होंने। रात की बासी रोटी पानी में डुबो के खिलाई ना, मुझे सिखाती है। लो बच्चों, खा लो। आइए मौसी। बेवड़े ने मारा ना? नहीं मौसी, ये तो पुराना है। आज तो खुद राशन लाने गए, कह रहे थे कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। 3 किलो जूना चावल, चाय पत्ती और शक्कर, इतना सब कुछ इतने पैसों में कहां से आएगा? लगता है कुछ और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या करूं? ये तो राजन है, इसके साथ दोस्ती कर लेता हूँ। इसके पास हमेशा कुछ ना कुछ धंधा रहता है, और वैसे भी कहते हैं ना कि जरूरत आने पर गधे को भी बाप बनाना ही पड़ता है। जिस दिन तेरा बेवड़ा सुधरेगा ना, उसी दिन मैं गोपाल के गाड़ी पे चढ़ के नाचूंगी। मेरी बात सुन बेटा, सुरिंदर से शादी कर ले। उसकी बहुत बड़ी सैलून है, हर दिन इतने पैसे कमाता है वो, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। नहीं मौसी, मैं मुझे कुछ नहीं सुनना। तू आज सुरिंदर से मिलेगी। मौसी, नील राशन लेकर आ तो जाएंगे ना, या फिर उन्होंने दारू और जुआ खेलने के लिए पैसे लिए हैं मुझसे? राजन भाई, स्कीम का कौन है बे तू? अरे भूल गए क्या? अरे बचपन में एक ही बस में जाते थे अपन, 403 नंबर वाली बस स्कूल में। तू गायकवाड़ चाली वाला लाल बाग उतरता था पिंकी के चक्कर में। ए लिसन यू बेबी रागनी, ओ सारी चांदनी, कल हम तुम्हारा यहीं वेट करेंगे। हार्ट ब्रेक मत कर देना। अरे राजन भाई, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो ना। मैंने सुना है कि धंधा आपका एकदम मस्त चल रहा है, टकाटक। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे एक काम पे रख लो ना। अरे दोनों मिलके एकदम धमाल कर देंगे। अबे तुझे पता क्या करता हूँ मैं चोरी का माल बेचता हूँ, देर से नहीं हो पाएगा। अरे चोरी में तो मैं सिकंदर हूँ, और ईमानदारी में तूफान। एकदम ईमानदारी से माल बेचूंगा आपका, क्योंकि अब ना मैं अपने घर वालों के साथ बेईमानी नहीं करना चाहता। क्या बोलते हो? तौलिए बेचने हैं, फैक्ट्री का रिजेक्ट माल है, थोड़े साबुन भी हैं, हिरागर बेचने का। अब राजन भाई, सब कुछ बेचकर कितने बन जाएंगे? 500 मेरा, बाकी का सब तेरा। लेकिन सुन, बेचेगा किधर? उधर। गिर गया गिर गया गिर गया, आसमान से दाम सीधा जमीन पर गिर गया। बाय 2 गेट 1 फ्री। इसको देख के लगता नहीं है कि माल बेच पाएगा। गिर गया गिर गया गिर गया, आसमान से दाम सीधा जमीन पे गिर गया। बाय 2 गेट 1 फ्री। 2 साबुन लेने पे 1 तौलिया फ्री। अरे भाभी जी आइए आइए, देखिए देखिए देखिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ देखिए मत, सीधा उठाइए। ओगरे की खुशबू वाला साबुन है। 2 साबुन के साथ 1 तौलिया फ्री, मतलब नहाने के साथ पोंछने का भी इंतजाम। और अगर आपने 5 ले लिए तो 100 में दे दूंगा, और 100 के साथ 2 तौलिया फ्री। तौलिए देखिए कितने सॉफ्ट और मुलायम है। हाँ, है कि नहीं? तो फिर 5 बांध रहा हूँ आपके लिए। कल आएगी तो ये माल मिलेगा नहीं, क्योंकि आज के आज सारा माल बिक जाएगा। आइए 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 आइए, मेहरबान कदरदान, आपके यहाँ गुटलियों की भी दाम लीजिए। भाभी जी आप बेचारे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 साबुन, 5।
क्या हुआ राजन भाई, कोई गलती हो गया क्या? यू गो अवे। राजन भाई क्या? बहुत दूर तक जाएगा तू। अरे 500 का माल 3000 में बेच दिया है? अबे गर्दा उड़ा दिया, गर्दा। सुन, बाहर गांव से एक नया प्रोजेक्ट आया है, बेच पाएगा क्या? हाँ राजन भाई, बेच दूंगा। जो तेरे अंदर एक फायर है ना, ये तुझे बहुत आगे ले जाएगी। राजन भाई ये आपका। इतने सारे पैसों में तो बच्चे और विद्या दोनों भरपेट खाना खाएंगे। घर का पूरा राशन भी आ जाएगा और बच्चों के लिए नए जूते और कपड़े भी। नील मेरा भाई, पैसा तू कमा रहा है, पार्टी तेरा भाई देगा आज तेरे को। ले पी। कल मैं पार्टी में आ रही हूँ, इन्फॉर्म कर देना मिस्टर चोपड़ा को। लेकिन मॉर्निंग में तो आपने कैंसिल कर दिया था मैम, ये बोल के कि जब तक नए डिजाइनर्स के नए आइडियाज नहीं मिलते यू वुडंट गो फॉर एनी पार्टीज और इवेंट्स। लेकिन अब मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया मैम? मैं एक नेशनल लेवल कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगी, जहां देश के कोने कोने से लोग अपने डिजाइन सबमिट करेंगे, विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी टैग्स, प्योर टैलेंट एंड पैशन। ब्रिलियंट आइडिया जरीन मैम। एंड व्हाट्स द विनर प्राइज? विनर को मिलेगा पूरे 10 लाख का प्राइज और मेरी अगली फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का मौका। हाउ, इट्स अमेजिंग, दैट्स जीनियस। मतलब इसके बाद तो इंडस्ट्री हिल जाएगी। और तब मैं सच में किसी का सपना पूरा करूंगा, जैसे किसी टाइम पे किसी ने मेरा किया था। कहते हैं ना, सितारे किस्मत से चमकते हैं, लेकिन कभी कभी एक चमकता सितारा ही दूसरे सितारे को आसमान में चमकने की जगह देता है। मम्मा मैं बाजू वाली आंटी के घर जाके एक रोटी खा लूं क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मम्मा मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। बस थोड़ी देर और बेटा, पापा आते ही होंगे। पर पापा कब आएंगे? तुझे बताती हूँ, वो मेरी बेटी जैसी है, समझा ना? और देख, तू उसको और उसके बच्चों को पालने के लिए तैयार है तो ही मैं बात करूंगी। तूने अगर उसको तकलीफ दी तो तेरी दुकान में आके मेरी ये चप्पल से तेरी अच्छी पिटाई करूंगी। अरे क्या मौसी, उस बेवड़े के जैसा समझा है क्या मेरे को? अगर मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होता तो मैं इधर काहे को आता? चल मैं तुझे मिलाती हूँ। विद्या, विद्या बेटा, विद्या जल्दी से चाय बना। देख न कौन आया मेरे साथ। अरे मेरे घर पे चाय बनाने वाली थी, लेकिन क्या बोलूं मैं, चाय पत्ती खत्म हो गई। ये बच्चों के लिए फ्रूट्स लेके आया। अरे थैली से निकाल के देना, जल्दी निकाल। ये फ्रूट है क्या? तेरा सर फोड़ दूंगी, रख अंदर। तेरा बेवड़ा आया क्या? गटर में गिरा होगा पी के। सुन बेटा, अभी तुझे इस गटर से निकालने का मौका मिल रहा है। देख, इसी में तेरी अच्छाई है। मम्मी पापा आ गए। लतिका मौसी, बच्चों ये देखो, आप लोगों के लिए नए नए जूते लेकर आए हूँ। ये देख देखो, ये ले जूते, ये देख, ये तेरे लिए। जाके जल्दी ट्राई करो। हाँ विद्या, ये देख, 60 रुपए किलो वाला वो कोलम चावल होता है ना, ये वो है। अब से वो चिपचिपा चावल नहीं बनेगा अपने घर में। ये देख, ये पाव है और ये इसमें सब भाजी, पूरा सामान लेके आया मैं। मौसी, वो दुकान पे कस्टमर बैठे हैं। आज फिर से जुए में पैसे जीत के आया, कल जाके हारेगा, फिर बीवी बच्चों को भूखा रखेगा, बीवी बच्चों को मारेगा, है ना? हाँ पर इतना घटिया आदमी था मैं। नहीं मौसी, आपसे सब कुछ बंद। न दारू पीऊंगा, न जुआ खेलूंगा और ना ही इनको मारूंगा। अब मैं तो कहता हूँ कि वो जो तकिए के नीचे ना बोतल पड़ी है आधी इंग्लिश वाली, वो आप ले लो। मुझे पता है आपको भी कभी कभार थोड़ी लगती है। ए जाना वना कुतरिया, लतिका के इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरी बची हुई अंग्रेजी पी के मैं जीऊं।
सट्टे के पैसे में जीती नहीं, समझा ना तू? नील सच बताओ, इतने सामान के पैसे कहाँ से आए? मेहनत से विद्या, इज्जत से, ईमानदारी से। तुम्हारी कसम। ए, मेरी बच्ची की झूठी कसम मत ले। हाँ, मेरा दिमाग घूमेगा ना तो तुझे टकला बना दूंगी। हाँ, तो आपकी कसम मत हैं? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए, मैं और 50 साल जीने वाली हूँ। 50 या 60-70 साल तक आप कहीं नहीं जाने वाली मौसी, क्योंकि मैं आपकी झूठी कसम खा ही नहीं रहा हूँ। वो क्या है ना कि आप लोगों ने पहली बार देखा ना कि मैं मेहनत के पैसों से कुछ लेके आया, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सबको ना आदत पड़ जाएगी। अच्छा, सी भाई साहब कौन है? नमस्ते। मैं वो ए, चुप ना, ये बहुत बड़ा आदमी है, अपने मार्केट में इसकी सबसे बड़ी सलून है, और तू महीने में कमाता नहीं ना उतना वो पर डे कमाता है, और यही हमारे विद्या के लिए सही आदमी है। कैसी बातें कर रही हैं आप? कि बीवी है मेरी, और आप देखना कि आज के बाद मेरी बीवी और बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, ये वादा है मेरा। कितनी लंबी लंबी फेंकता है देख। पर आज इनकी आंखों में सिर्फ सच्चाई दिख रही है। ए देवा, ये औरतें अपना वाटोला करके लेने का कब बंद करेगी, मेरी समझ में नहीं आता। तू क्या देखते बैठा है? फैमिली पिक्चर चल रहा है क्या? चल निकल। विद्या, तू बैठना। ए बच्चा पार्टी, आज खाना मैं बनाऊंगा। पापा आप? अरे विद्या क्या कर रही है? तुझे कहा ना कि मैं खाना बनाऊंगा आज। चल तू जा, मैं बनाता हूँ। नहीं नील, मैं कर रही हूँ। ये क्या जिद कर रही है तू? एक बात बता, बच्चों ने तो तेरे हाथ का खाना खाया है ना, तो पता तो चले कि उनके पापा के हाथ में भी स्वाद है। मैं बनाता हूँ, तू जा ना। विद्या, हाँ? वो पता है कुछ टाइम पहले तेरा वो मिरर तोड़ दिया था मैंने। ये क्या है? क्या है ये? पैसे नहीं है तेरे पास? तो ये देख, मैं नया मिरर लेके आया हूं तेरे लिए, और उससे भी अच्छा है ये, अब गोल्डन एकदम। ये ले। क्या हुआ विद्या? पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, जो भी शीशे में दिख रहा है सब कुछ इतना सुंदर है कि डर लग रहा है कि फिर से टूट ना जाए। देखो नील, अगर तुम फिर से वही सब करने वाले हो, शराब पीने वाले हो, तो आज इतने अच्छे मत बनो। नहीं, मुझे उन सब की आदत है, पर इतने अच्छे होने की उम्मीद मत दिखाओ। अरे नहीं विद्या, तू आदत डाल दे कसम से, और अब ये उम्मीद तभी छोड़ना जब मेरी सांस छूटेगी। ये ले, तेरे पति की मेहनत की पहली कमाई। विद्या, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी भी ना ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा जहां मुझे तुझसे पैसे मांगने पड़े। ठीक है, चल तू जा, मैं बनाता हूं पाऊंगा जी। तू जा। बच्चा पार्टी, एक्स्ट्रा मक्खन वाला पाव किसको चाहिए? ये ले, 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 ले। गरम है। एक्स्ट्रा मक्खन वाला पाव किसको चाहिए? ये ले, 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 ले। गरम है। नील, तुम सच में बदलोगे तो नहीं? विद्या मेरी जान, तुझे अभी भी तो समझाया। एक बार नील ने कह दिया मतलब कह दिया। रे चपाटी पाव मुझे नहीं खाने का है क्या? ये ले, ले, ले। तू क्या देख रही है? अरे तू भी कहा ना, एकदम मस्त बनाई है।
कैसी है पाव भाजी? सॉलिड है पापा, एकदम मस्त। अब संडे को भी बनाओगे ना? मैं अपनी फ्रेंड पूजा को बुलाऊंगी। अरे तू पूजा को क्या, तेरी वो ट्यूशन वाली है ना, क्या नाम उसका, प्राची, प्राची को भी बुला। अपन सामने एकदम मस्त पाव भाजी पार्टी करेंगे। आज ना अपन मार्केट चलते हैं। बच्चों को तू वो लतिका मौसी के पास छोड़ दे। मार्केट क्यों, क्या लाने? अरे कितने दिन हो गए तूने कोई कपड़े नहीं खरीदे, और मैंने ना मार्केट में एक मस्त दुकान ढूंढी है। तो चल आज वो करते हैं, क्या बोलते हैं, शॉपिंग। शॉपिंग? हाँ शैतानी नहीं करनी, ठीक है? मौसी। अरे क्या किया? बेवड़े ने मारा क्या? भूखा रखा क्या? नहीं मौसी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आज मुझे अपने साथ मार्केट लेके जा रहे हैं। मैं बस कहने आई थी कि मैं बच्चों को आपके पास छोड़ दूं। हाँ इनको छोड़, लेकिन तू उसके साथ मत जा। क्यों मौसी, वो तो बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना। अरे वो बदलने वाला नहीं, एक नंबर का बेवड़ा और सट्टेबाज है वो आदमी। मतलब कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाली। मुझे लगता है वो जुए में हारा होगा, तभी पैसे के लिए उन लोगों को तुझे बेच के आएगा। देख तू मत जा। अभी मैं इतना बोली, लेकिन तुझे सोचना है जाऊं कि नहीं जाऊं, बस। कहीं मौसी की बात में कोई सच्चाई तो नहीं? क्या सच में नील? आज ना विद्या अपन इसी मॉल के अंदर खाना खाएंगे, एकदम मस्त होटल है। अरे मैंने देखा इधर बड़े बड़े लोग ना ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और इधर ही खाना खाते हैं। अपन भी आज इधर ही खाएंगे। और हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आज से अपन ना वो ठेले वेले पे खाना नहीं खाएंगे, खाली होटल में। मुझे लगता है वो जुए में हारा होगा, तभी पैसे के लिए उन लोगों को तुझे बेच के आएगा। वो नील, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, घबराहट सी हो रही है। घर चलते ना, घर जाके खाना खा लेंगे। बच्चे भी तो अकेले हैं ना, घर चल के खाना खा लेंगे। अच्छा है ना? अरे जितनी देर से जाएंगे तो अच्छा है। अरे बच्चे लोग कार्टून देखेंगे मौसी के यहाँ पे, तू चलना। क्या हुआ विद्या, तू ऐसा डर क्यों रही है? राजन भाई कैसे हैं? एक नंबर। गुड आफ्टरनून डियर भाभी। सुन, मैं तेरे पास ही आ रहा था। अरे मैं आने वाला था आपके पास। वो सोचा पहले थोड़ा होटल में खाना खाएंगे ना, जरा। एक बात बोलूं, अब समझ में आया तुझे पैसे कमाने का फीवर क्यों चढ़ा है। अरे ऐसी सुंदर बीवी को कोई गरीबी में कैसे रख सकता है? राजन भाई थोड़ा आराम से। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा सुन, अपने को काम आज ही सल्टाने का है। अरे टेंशन नहीं, आज कैसे भी करके बेच देंगे। ऐसा माल रोज रोज नहीं आता है। सुन, 15,000 से एक पैसा कम नहीं चलेगा। हाँ ठीक है। मेरी कीमत लगाओगे तो? हाँ? नील, तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। ए विद्या, क्या सोच रही तू? पागल, क्या बोल क्या रही है? चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। तुम्हें शर्म नहीं आई नील? मुझे बहला फुसलाकर अच्छे से बात कर तुम मुझे यहाँ लाए हो खाना खिलाने के बहाने, और ताकि तुम मुझे बेच दो। नहीं नील, तुम जुए में हार गए तो क्या अपनी बीवी को दांव पे लगा दोगे? मैं? अरे ये क्या बात है भाभी, आपको बड़े वाला कंफ्यूजन हुआ है। तुम चुप रहो, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई है, मुझे सब समझ आ रहा है। अरे तू क्या सोच रही है विद्या, तू पागल हो गई है क्या? अरे मानता हूँ कि मैं शराब पीता हूँ, पीता था, जुआ खेलता था, पर इतना घटिया इंसान नहीं हो कि तुझे बेच दूंगा। बनो मत नील, अभी मैंने इसको कहते हुए सुना कि 15,000 दाव लगाया तुमने मेरा नील। अरे तू गलत समझ रही है। अरे वो हम दोनों साथ में काम करते ना, बिजनेस करते हैं। तेरी बात थोड़ी कर रहे हैं। कुछ नहीं सुनूंगी मैं नील, मुझे। अरे विद्या, अरे कुछ भी सोच रही है यार भाभी। सुरेंद्र जी ने मदद करी मेरी। अरे मेरे मुझे बेचने जा रहे हैं। अरे विद्या तू क्या सोच रही है? गलत फहमी हो गई, पागल हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, चोरी पकड़ी गई तो बन रहा है तू। कल तो अच्छा पति बनने का नाटक कर रहा था, अभी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। गलत फहमी हुई है विद्या। अरे मेरी बात, मैं नजदीक नहीं आ रहा। अरे ये मेरे दोस्त है राजन भाई। अरे हम लोग साथ में मिलके वो प्रोजेक्टर, हाँ वो बेचने की बात कर रहे थे, तुझे लगा अरे कुछ भी सोच रही है तू। सुन मेरी बात सुन विद्या। दूर है, चोरी पकड़ी गई तो बन रहा है तू। लतिका मौसी सही कहती थी, तू एक नंबर का गिरेला आदमी है। पर मैं अब खड़ा है विद्या। विद्या भाभी बोल, समझा क्या?
दूर है लग जाएगा नीचे। मैं भी देखता है तू इसको कैसे बेचता है। चल विद्या, चल हट, बाजू हट। लग जाएगा। अरे बाजू हट। विद्या को लगा। भाई लोग सुनो, ये नीचे रख। ये बेवड़ा अपनी बीवी को बेच रहा है। अब तो विद्या मेरी होकर रहेगी। अबे क्या गलत फहमी है यार। अरे मैं प्रोजेक्टर बेचने की बात कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्टर जिसमें फिल्म दिखती है। फिल्म तुम लोग मेरी फिल्म बना रहे हो इधर। अरे ये कैसा आदमी है, पूरे 40 के लोगों को पता है। और नहीं तो क्या, बेवड़ा जुआरी बेचारी को रोज रात को मारता है। इतनी प्यारी बीवी को मारता था। एक नंबर का घटिया इंसान था मैं। ए विद्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत काम किए हैं, पर मैं सच्ची बोलता हूँ, ये जो पैसा है ना, वो मैंने कल तौलिया बेचा है, उसके पैसे। तेरी कसम, कसम से। अरे राजन भाई, आप बताओ ना इसको। हाँ माजीर भाभी, ये सच बोल रहा है। कल इसने 4 घंटे में 500 तौलिए बेचे, और आज ना हम प्रोजेक्टर बेचने की बात कर रहे थे। अरे हाँ, ये तो वही है। 50 के 2, 100 के 5, नहाने के साथ साबुन फ्री। विद्या देख देख, पहचान गए देखा। तूने तौलिया बेचा, साबुन बेचा, ठीक है माना हमने, पर ये प्रोजेक्टर जैसी महंगी चीज ये कोई सड़क में खरीदता है क्या भला? अरे लोग सड़क पे खड़े ताजमहल को बेच देते हैं, ये प्रोजेक्टर क्या चीज है। अबे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से ला रहा है? अगर नहीं बेच पाए ना तो सबसे पिटेगा। मैं खा लूंगा मार, पर विद्या का भरोसा जीतने से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। कैसे बेचेगा पता नहीं। अब क्या आवाज लगाएगा? 30 के 15, 30 के 15, 30 के 15। तेरे को क्या लगता है इधर लोग जेब में 15-20 हजार रुपए लेके घूम रहे तेरा प्रोजेक्टर खरीदने के लिए? कहाँ बेचेगा प्रोजेक्टर? यहाँ बिकेगा प्रोजेक्टर। मॉल के अंदर जाके कैसे बेचेगा प्रोजेक्टर? पगला गया है ये, मॉल के नीचे प्रोजेक्टर बेचेगा, कहता है यहाँ बेचेगा प्रोजेक्टर। हो गई ना हवा टाइट। देखते हैं किसकी हवा टाइट होती है। टाइम बिल्कुल नहीं है सर, और सर आप सही बोल रहे हैं, ये 7 लाख का ना कमीशन रोज रोज नहीं मिलेगा सर। तो फोन पे दिखा दे सर। इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन क्लाइंट्स को फोन में नहीं दिखा सकते, और तेरे कमीशन के चक्कर में ना मेरी भी नौकरी चली जाएगी। वैसे कितने का कमीशन है? ये कौन बोला? आपकी समस्या का हल। अरे सर बहुत सिंपल है, मोबाइल को प्रोजेक्टर के साथ ऐसे कनेक्ट करो और बड़े पर्दे पर एकदम प्रेजेंटेशन दिखाओ। प्रोजेक्टर? अरे सर चाइना का प्रोडक्ट है, चाइना का, एकदम इम्पोर्टेड। चेक करके देख सकते हैं आप। 6 महीने में कुछ भी हुआ ना, रिपेयरिंग का खर्चा अपना, मेरी गारंटी है सर। ये प्रोजेक्टर तुम्हारे पास आया कैसे? भाई चोरी का माल तो नहीं है? ये प्रोजेक्टर तुम्हारे पास आया कैसे? भाई चोरी का माल तो नहीं है? अरे क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल चोरी का नहीं है, पर हाँ सेकेंड हैंड जरूर है। चेक कर लो सर, एकदम फुल वर्किंग कंडीशन में, टिप टॉप कड़क। ये लो सर सेकंड हैंड है लेकिन ओरिजिनल है सर। वो सर ले लेते हैं सर, 7 लाख की बात है सर। अहिला जैकपॉट लग गया, कॉन्फिडेंस और बढ़ाना होगा। कितने का? 70,000। 70,000? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ब्रांड न्यू आ जाता है 40,000 का यार। 25 तक बोलोगे तो हम कुछ देख लेंगे यार। 25 में डन करते हैं। अरे क्या डन कर दिया राजन भाई, अपने घोड़े को लगाम दो। वैसे एक बात बताओ, आपकी ये जो मीटिंग है कितनी देर में शुरू होने वाली है? 10 मिनट होगी। 10 मिनट में? ओह, ऐसा सेम प्रोडक्ट जहाँ पे मिलता है वो 1 घंटे की दूरी पे है, तो तब तक तो आपकी मीटिंग शुरू हो जाएगी। अरे क्या सोच रहे हैं सर, 7 लाख का कमीशन मिलने वाला है, उसके सामने 70,000 कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, आपके लिए 5,000 कम कर देता हूँ, 65,000। लेना है तो लीजिए सर, तो वरना कोई बात नहीं। रुको, मैं पैसे देता हूँ, इसको अच्छे से पैक करके दे दो। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।